तो हम लोग आज कौन सी कहानी सुनेंगे? कक्कू के कारनामे। कक्कू के कारनामे। ये एकलव्य प्रकाशन की बुक है ना? ये देखो। तो हम लोग कौन सी कहानी सुने? कक्कू और अंग्रेजी की पढ़ाई। कक्कू और अंग्रेजी की पढ़ाई। ठीक है। तो कक्कू के बारे में पहले बताएं। हाँ? कक्कू 11 साल का था और 6ठी क्लास में पढ़ता था। अपने डील डॉल के चलते जिस क्लास में भी जाता वहाँ के बच्चों पर भारी पड़ता। पापा की बदली होती रहती थी। बदली मतलब ट्रांसफ़र। कभी वो शहर के स्कूल में होता तो कभी निपट गांव में पहुँच जाता। पढ़ना लिखना उसे बेहद नापसंद था। तुम्हें पसंद है नापसंद? लेकिन स्कूल में दोस्त बनाना और खेलना उसे उतना ही अच्छा लगता था। ऊपर से घर वाले तो उसे स्कूल भेजे बिना मानते नहीं, इसलिए वो चुपचाप स्कूल चला जाता था। तो प्रस्तुत हैं उसके कुछ ज़्यादा खट्टे और थोड़े मीठे अनुभव। तो ये कहानी का शीर्षक है कक्कू और अंग्रेजी की पढ़ाई। कक्कू और उसके साथी स्कूल से काफ़ी खुश थे। स्कूल शुरू होने के पहले धमा चौकड़ी, टिफ़िन के समय खेलना और स्कूल के बाद तो खेलना ही खेलना। स्कूल से घर के रास्ते में आम के बागान थे, मकई का खेत था और एक पोखरी भी थी। पोखरी जानते हो? जानते हो पोखरी? नहीं, तालाब, छोटा सा तालाब। कक्कू के गांव वाले दोस्त आम के मौसम में कच्चे पक्के आम खाते थे। इस मामले में भीखू उस्ताद था। झटाहा मतलब एक छोटी सी डंडी होती है जिससे आम तोड़ते हैं, ऐसे ऐसे करके फेंक के। तो झटाहा के 1-2 प्रहारों से ऊंचे आम को तोड़ डालता था। इसके पहले कि बागान वाला वहां पहुंचे सारे बच्चे रफू चक्कर हो जाते थे। मकई के खेत में रखवाली करने वाले मचान पर बैठकर आराम से कच्चे आम को काटकर नमक मिला चाट बनाते, फिर उसे चटखारे लेकर खाते। इन सबके बाद पोखरी में नहाए बिना कैसे जाया जा सकता था? शुरू में कक्कू को कपड़े उतारकर पोखरी में कूदने में थोड़ी शर्म आती थी, लेकिन पानी में छपकने का मजा उसे कब पोखरी में बहा ले गया उसे पता भी नहीं चला। स्कूल में अंग्रेजी की पढ़ाई सबसे ज्यादा मुश्किल थी। भाषा अलग, लिपि अलग और ऊपर से PUT पुट और BUT बट में यू के अलग अलग उच्चारण समझने के लिए तेज बुद्धि की जरूरत थी, जो कक्कू की पूरी कक्षा में किसी की नहीं थी। इसलिए कक्षा के बच्चे रोज नए प्रयोग करते रहते थे। मास्टर जी ने कक्षा के बच्चों को अपने अपने माँ बाप के नाम अंग्रेजी में लिखने को कहा। कक्कू ने लिखा, माई फादर नेम इज राम सिंह, माई मदर नेम इज सीता सिंह। शिक्षक बड़े प्रभावित हुए, अंग्रेजी से नहीं बल्कि इस बात से कि भगवान ने कक्कू के माँ बाप की कैसी जोड़ी बनाई है। शायद सतयुग के बाद पहली बार एक पति पत्नी का नाम राम और सीता था। नहीं तो पति का नाम राम होता तो पत्नी का नाम रीता, मीता, सुनीता या कुछ और हो जाता, या अगर पत्नी का नाम सीता होता तो पति का नाम हरेंद्र, नागेंद्र, राजू या कुछ और हो जाता था। शिक्षक इतने प्रभावित हुए कि एक दिन कक्कू के पिताजी से मुलाकात करने पहुंचे। वहां पर जब ये पता चला कि कक्कू के पिताजी का नाम उदय प्रताप सिंह है तो कक्कू के शिक्षक और पिताजी दोनों चकरा गए। कक्कू को बुलाया गया। क्यों भाई, तुमने हमारा नाम राम सिंह और अपनी माँ का नाम सीता सिंह क्यों लिख डाला? मैं क्या करता, अंग्रेजी में आपका और मम्मी का नाम लिखता तो निश्चित गलती हो जाती। राम और सीता शब्द लिखना आसान था इसलिए लिख दिया। एक दिन दीपू ने पूछा, को मतलब क्या होता है? पूरी कक्षा चकरा गई। तब स्पेलिंग पूछी गई। स्पेलिंग निकली COW। वो कह क्या रहे थे इसे? को। उच्चारण के चक्कर में पूरी कक्षा ऐसी फंसी कि कोई भी मतलब नहीं निकाल पाया। अंत में मास्टर जी से जब पूछा गया तो वे भी चकराए। स्पेलिंग बताए जाने पर बड़े खफा हुए। बोले, काऊ को कहकर मुझे परेशान करता है,
तुम्हारा फुटूरे अच्छा नहीं है। फ्यूचर को बोलो फुटूरे, टीचर भी वैसे ही थे। बोले काऊ को कहकर मुझे परेशान करता है, तुम्हारा फुटूरे अच्छा नहीं है। देखते देखते परीक्षा आ गई। अब घर वाले भी कक्कू को पढ़ने के लिए कहते। अंग्रेजी के पर्चे को लेकर कक्कू काफी परेशान था। खैर परीक्षा तो देनी ही थी। काऊ पर एक लेख खूब अच्छी तरह रट लिया, शब्दार्थ अच्छी तरह सीख लिए, परीक्षा में और सब चीजें तो कर डाली, लेकिन लेख कैसे लिखें? रट कर आए थे काऊ पर, लेख आ गया जवाहरलाल नेहरू पर। अब कुछ तो लिखना था, सो उसने लिखा, जवाहरलाल नेहरू हैज 2 hands. He also has 2 foots. He has 2 eyes. He has 2 ears. He is in my father's office. He has a cap. ये थी कहानी कक्कू और अंग्रेजी की पढ़ाई। कैसी लगी? हाँ,